नमस्कार दोस्तों। तो आईपीएल 2024 को लेकर मेरे पास 8 बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं। तो आप सभी लोगों को पता है, फिर हमने क्या सोचा, हमने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक आया जाए और भैया अपडेट पहुंचाई जाए, क्योंकि मेरे पास अपडेट निकलकर सामने आ रही है आरसीबी फैंस के लिए। बहुत ही बड़ी अपडेट है, कैमरॉन ग्रीन को लेकर बड़ी अपडेट है। और भैया अपडेट है आईपीएल 2024 के स्टार्टिंग डेट को लेकर। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि हाल फिलहाल में ये जो ट्रेड रूमर्स उठ रहे थे, मथिशा पतिराना, सीएसके, एमआई, क्या कुछ यहाँ पर हुआ, क्या इसमें कुछ रियलिटी थी भी या पूरी तरीके से ये फेक न्यूज, बकवास, बोगस न्यूज थी, इस पर भी बात करूंगा। आपको पूरी रियलिटी बताऊंगा युजवेंद्र चहल के ट्रेड को लेकर, जो हाल फिलहाल में अपडेट्स और रूमर्स, अफवाहें उठती नजर आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आपको सारा रियलिटी चेक मिलने वाला है। आईपीएल 2024 की रियल, जेन्युइन और सच्ची घटनाओं पर आधारित खबरें मिलने वाली हैं। आप लोग कर दिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि इस तरीके के इंटरेस्टिंग न्यूज, वीडियोस एंड अपडेट्स लगातार आप लोगों तक पहुंचती रहे। और ऐसे में चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं सबसे पहली अपडेट को लेकर। और पहली अपडेट भैया बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है सभी आरसीबी फैंस के लिए। अब देखिए, बड़ी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको समझाता हूं। अब कल मैंने ना हमारे सोशल मीडिया पर, ट्विटर जो कि अब एक्स बन चुका है, वहां पर मैंने पोस्ट किया और मैंने कहा कि जितना मैं आरसीबी टीम को जानता हूं, मेरा ये मानना है कि ये लोग ना ये बोलेंगे कैमरॉन ग्रीन और दिनेश कार्तिक से कि आप लोग हमारे लिए मिडिल ऑर्डर फिनिशर के तौर पर खेलिए। और ये ऑक्शन में जाते हुए ऑल आउट जाने वाले हैं गेंदबाजों की तरफ, तेज गेंदबाज और स्पिनर्स की तरफ। तो उस पर काफी लोगों ने बोला कि नहीं, मैक्सवेल भी हो सकते हैं, काफी लोग एग्री भी किए, मतलब सबके अपने अपने विचार थे। लेकिन दोस्तों, इसी बीच क्या हुआ, अब आप इसको संयोग ही बोलेंगे, उसी के कुछ घंटे बाद, लगभग 4-5 घंटे बाद मेरे पास ये खबर निकलकर सामने आती है, जहां पर दोस्तों एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में बातचीत करते हुए, एक एजेंसी से बातचीत करते हुए फाफ डू प्लेसिस ने ये कंफर्म किया कि भैया हमने कैमरॉन ग्रीन को पिक किया है फायर पावर बढ़ाने के लिए मिडिल ऑर्डर में। जी हां दोस्तों, उन्होंने बताया कि मिडिल ऑर्डर में फायर पावर चाहिए, इसीलिए हमने कैमरॉन ग्रीन को पिक किया, और वो भी स्पेशली नंबर 5 पोजीशन पर। उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया, आरसीबी के कप्तान ने खुद कंफर्म किया है कैमरॉन ग्रीन को क्यों पिक किया गया। और उन्होंने बताया कि नंबर 5 पर हमें फायर पावर चाहिए थी, इसलिए हमने कैमरॉन ग्रीन को टीम का हिस्सा बनाया है। तो ऐसे में दोस्तों, आई होप ये जो इतना स्टेटमेंट है, इतना बड़ा स्टेटमेंट आरसीबी के कप्तान का, ये काफी डाउट्स यहां पर क्लियर कर देगा सभी आरसीबी फैंस को लेकर कि कैमरॉन ग्रीन आखिर कहां खेलने वाले हैं, क्या स्पेसिफिक रोल के लिए उनको रखा गया है, और क्या इतने पैसे लगाना जस्टिफाइड था, उस पर भी यहां पर फाफ डू प्लेसिस ने बोला है। चलिए मैं आपको बताता हूं। अपडेट नंबर 2 दोस्तों ये है कि फाफ डू प्लेसिस ने बोला कि लास्ट ईयर के बाद ना हमें ये ऐसा प्रतीत हुआ कि मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा कुछ चीजें मिसिंग थी, और वहां पर हमें फायर पावर चाहिए थी। हमें चाहिए था कोई ऐसा खिलाड़ी जो 5 नंबर पर बल्लेबाजी कर सके, और उसके बाद हमारे लिए एक बेहतरीन गेंदबाजी का ऑप्शन हो। और इसीलिए हमने पर्स बहुत ज्यादा खाली कराई थी कि हम जाएंगे ऑक्शन में। लेकिन फिर सरप्राइजिंगली हमारे लिए वो ट्रेड आती है, और एमआई बोलती है कि क्या आप कैमरॉन ग्रीन को चाहते हैं, और हमने कहा कि भैया बिल्कुल चाहते हैं, और हमारा काम वहां पर हो गया। तो भैया यही पूरा मास्टर प्लान था बिहाइंड कैमरॉन ग्रीन के ट्रेड के, और क्यों हम उनको लेकर आए हैं, किस पोजीशन पर खिलाएंगे, खुद फाफ डू प्लेसिस ने यहां पर कंफर्म कर दिया है न्यूज़ 9 से बातचीत करते हुए। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, फाफ डू प्लेसिस ने यह भी बताया कि भैया काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि उन पर हमने थोड़े से ज्यादा पैसे खर्च कर दिए हैं, पर देखिए जब आपको कुछ एरिया एड्रेस करना होता है ना, तो आप ऑक्शन डायनामिक्स पर जाकर नहीं बैठ सकते। हम ऑक्शन में जाकर ये नहीं सोच सकते थे कि किसके पीछे जाएंगे, कौन कितने में मिलेगा। अगर हमें ट्रेड में मिल रहा है तो हमारी एक टेंशन खत्म हो गई कि चलो कम से कम हमें ये पोजीशन टारगेट नहीं करनी है, अब ऑक्शन में हम सीधा गेंदबाजों पर फोकस करेंगे। तो यही सोचकर हमने कैमरॉन ग्रीन के ट्रेड को यहां पर एक्वायर किया है, और हम इस ट्रेड से पर्सनली बहुत ज्यादा खुश है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने पूरी तरीके से जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन दे दिया है कि आखिर कैमरॉन ग्रीन को वो किस रोल में देखते हैं, क्या देखते हैं, और क्यों उन्होंने इतने पैसे देकर उनकी ट्रेड सर्विस को एक्वायर किया है, क्या उनके जहन में चल रहा था। यानी कि नंबर 5 पर कैमरॉन ग्रीन को ये टीम कंसीडर कर रही है एज अ फिनिशर, एज अ मिडिल ऑर्डर फिनिशर के तौर पर, और कहीं ना कहीं उससे ज्यादा इनकी गेंदबाजी भी बहुत क्रूशियल मान रहे हैं फाफ डू प्लेसिस। उन्होंने बोला कि अगर ये हमारे लिए 1-2 ओवर निकाल कर देते हैं, जो कि वो क्वालिटी गेंदबाजी दे सकते हैं, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और सिर्फ इतनी सी बात नहीं है दोस्तों, जो इसके बाद की अपडेट है और कैमरॉन ग्रीन पर आखिरी अपडेट है, ये बड़ी अपडेट है। जी हां दोस्तों, आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस ने यह भी हिंट किया कि बताया कि कैमरॉन ग्रीन ना इस टीम के एक्चुअली वो फ्यूचर सुपरस्टार भी हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि देखिए, आरसीबी टीम ना अगर भविष्य की तरफ देखती है तो अब 3 साल का साइकिल इसके बाद समाप्त हो जाएगा, 2025 का मेगा ऑक्शन आएगा, और कैमरॉन ग्रीन एक युवा सुपरस्टार है जिनको आप रिटेंशन में रख सकते हैं। तो अगर इस तरीके के खिलाड़ी को आपको रिटेंशन लिस्ट में लाने का मौका मिल रहा है मेगा ऑक्शन में जाने से पहले, तो मुझे लगता है ये आरसीबी के भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर संकेत है, ये फाफ डू प्लेसिस का मानना है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैमरॉन ग्रीन को लेकर कितनी बड़ी क्लैरिटी आई है। बहुत सस्पेंस था, और हम लोग काफी बार ये चीज को लेकर सवाल पूछ उठा रहे थे कि क्या आप उन्हें नंबर 3 पर खिलाएंगे, आप कहां लेकर जाएंगे, कैसे फिट करोगे, क्योंकि वो तो टॉप ऑर्डर में खेलते हैं। पर आरसीबी ने साफ तौर पर क्लैरिफाई कर दिया है, कप्तान ने कह दिया कि नहीं भैया, हम तो नंबर 5 पर देख रहे हैं, और हम इनसे 2-3 ओवर गेंदबाजी के निकालेंगे, और उसके बाद इनको बोलेंगे कि आप हमारे लिए मैचेस फिनिश करिए, आप हमें अटैकिंग क्रिकेट लाकर दीजिए लास्ट के ओवर्स में। ये यहां पर कहना है आरसीबी के कप्तान फाफ डू प्लेसिस का। तो ऐसे में दोस्तों, आरसीबी के सभी फैंस, आई होप आप लोगों को क्लैरिफिकेशन मिल चुका होगा, आई होप आप लोगों को तस्वीर समझ आ रही होगी कि टॉप 4 जैसे थे वैसे ही रहेंगे। विराट कोहली, फाफ डू प्लेसिस, रजत पाटीदार, ग्लेन मैक्सवेल, एंड देन नंबर 5 पर कैमरॉन ग्रीन। आपका टॉप 5 सेटल्ड नजर आ रहा है, जो कि कप्तान फाफ डू प्लेसिस का खुद कहना है। एनीवे दोस्तों, मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपडेट को लेकर, और वो है आईपीएल 2024 की स्टार्टिंग डेट को लेकर। जी हां
दोस्तों हमारे पास ये उड़ती उड़ती खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले क्रिक पॉइंट आपको बता रहे हैं कि आईपीएल 2024 ना लाइकली आपको थर्ड वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होता नजर आएगा। अब जी हाँ भैया, जिन्होंने हमारी WPL के स्क्वाड वाली वीडियो देखी है ना, वो लोग फटाफट से बोलेंगे कि भाई देखो आप ही ने बताया था कि 17 ऑफ मार्च को WPL 2024 का फाइनल देखने को मिल सकता है। तो इस हिसाब से तो फिर एक आधा हफ्ते बाद ही शुरू हो जाता है आईपीएल। पिछली बार ही ऐसा हुआ था, तो जाहिर तौर पर भैया फिर पता है वो थर्ड वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट होगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअली में आपकी बात बिल्कुल सही है, वैलिड पॉइंट है, लेकिन रियलिटी ये है ना कि मेरे पास स्टार्टिंग डेट भी आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, एग्जैक्टली किस तारीख को स्टार्ट होगा आईपीएल 2024 का कारवां, ये मेरे पास स्टार्टिंग डेट है। लेकिन अभी मुझे ये बोला गया है कि अभी आप कमेंट ना करें, क्योंकि अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। अभी ये एक स्ट्रक्चर्ड है, वो कहते हैं ना टेंटेटिव शेड्यूल बनाया गया है, और इसीलिए मैं यहां पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन हमारी टेलीग्राम फैमिली को इसका ऑफर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, उनको एक्सक्लूसिवली मैं बताने वाला हूं कि आखिर क्या है स्टार्टिंग डेट, जो अभी उड़ती उड़ती खबरें निकलकर सामने आ रही है। और आपको पता है कि हमारी उड़ती उड़ती खबरें भी ना बहुत लोगों की बहुत रियल अपडेट से काफी बेहतर होती है। तो इसीलिए भैया टेलीग्राम का अगर आप हिस्सा हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस वीडियो के बाद अपडेट भी मिल जाएगी। अगर नहीं है तो बन जाइए, आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। जरूर जाए, हमारे टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा बने और हमें 50,000 की फैमिली बना दे। मतलब आप बना सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान है। तो ज्वाइन जरूर करें दोस्तों, रियल क्रिक पॉइंट रियल वाला ही ज्वाइन करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आईपीएल 2024 की स्टार्टिंग डेट थर्ड वीक ऑफ मार्च के आसपास ही होने वाली है। क्या डेट है वो मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों जैसा मैंने बताया कि आईपीएल 2024 की जो स्टार्टिंग डेट है वो थर्ड वीक ऑफ मार्च होगी। बाकी अभी तो यहाँ पे मतलब बड़ी अपडेट्स निकलकर सामने आ रही थी। मतलब अपडेट क्या, वही कहते हैं ना, अफवाहें, लोगों कुछ भी अपडेट्स बना देते हैं और कि स्टार्टिंग मैच इस टीम के बीच होगा, उस टीम के बीच होगा, लगभग फाइनलाइज्ड है, यहां होगा वहां होगा। मैं आप लोग को बता दूं दोस्तों, ये पूरी तरीके से मतलब अभी फेक न्यूज़ है, ऐसा कोई नहीं है। और इनफैक्ट आईपीएल के जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्निंग काउंसिल्स हैं, उन्होंने भी अभी डिसाइड नहीं किया है कि स्टार्टिंग मैच किस टीम के बीच खेला जाएगा। अब तुक्का है, वही बात है, लग गया तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो फिर कह दो कि चीजें बदल गई। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ है नहीं, हम आपको तब बताएंगे जब सच में कोई डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, और अभी ऐसा कोई भी डिस्कशन नहीं स्टार्ट हुआ है। यानी दोस्तों मूविंग ऑन, बात कर लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपडेट को लेकर, जो कि आ रही है यहाँ पर आईपीएल 2024 के इंपैक्ट प्लेयर नियम को लेकर। जी हाँ दोस्तों, वसीम जाफर साहब ने यहाँ पर अपना एक ओपिनियन दिया और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए ये लिखा कि देखो मेरी समझ से ना बीसीसीआई को इंपैक्ट प्लेयर रूल को हटा देना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से ऑलराउंडर्स का रोल बहुत ही लिमिटेड हो जा रहा है। और क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में अब वहां पर तो इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं होता है, और खिलाड़ी क्या चाहते हैं कि इंपैक्ट प्लेयर रूल आने की वजह से ऑलराउंडर्स की आईपीएल में एक्चुअली डिमांड बहुत कम हो गई है। तो हर खिलाड़ी अब ये सोचता है जो ऑलराउंडर है कि भाई हमारी तो वैल्यू ही नहीं है, तो हम तो भैया बैटर बन जाए, बॉलर बन जाए, क्योंकि उन्हीं की तो अब यहां पर डिमांड हो रही है। और दोस्तों मैं इस बात से पूरी तरीके से एग्री करता हूं। इनफैक्ट मैंने भी सोशल मीडिया पर यही चीज लिखते हुए बोला कि भाई मैं तो बिल्कुल एग्री करता हूं वसीम जाफर सर से, और उसका बहुत ही प्रैक्टिकल रीजन है। सच बात है ये है दोस्तों कि आप ग्रूम हो रहे हो, आप एक यंगस्टर हो, और आप देखते हो यार कि ऑलराउंडर का तो अब तो क्रेजी कम होता जा रहा है। जो आईपीएल में सबसे ज्यादा क्रेज था, अब तो टीम चाहती है कि यार इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर हम एक्स्ट्रा बैटर खिला लेंगे, फिर बाद में एक्स्ट्रा बॉलर खिला लेंगे, ऑलराउंडर खेले तो भी ठीक है, नहीं खेले तो भी ठीक है। तो फिर इसीलिए कहीं ना कहीं ये चीजें आपके लिए समस्या तब बन जाएंगी ना जब आईपीएल तक तो ये चीजें ठीक रहेंगी, पर इसके बाद जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे वहां पर इंपैक्ट प्लेयर रूल नहीं होता मेरे भाई, और वहां पर दिक्कत होगी। ये भारतीय क्रिकेट के लिए होगी, ये हर क्रिकेट बोर्ड के लिए होगी। तो मैं इस चीज से काफी हद तक एग्री करता हूं। आप कितना करते हैं? क्या आपको लगता है इंपैक्ट प्लेयर रूल होना चाहिए या फिर हटा देना चाहिए? आप कमेंट में अपना ओपिनियन लिखकर बताना ना भूलें। एंड इसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं अपने लास्ट पड़ाव की तरफ, यानी कि रियलिटी ऑफ ट्रेड रूमर्स। और भैया जी हाँ, एक बार फिर से हम रियलिटी बताने आ चुके हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में ना जब से हमने ये सेगमेंट शुरू किए हैं कि हम आपको बताते हैं कि एक्चुअली रियलिटी क्या है, ये जो अपडेट्स चल रही हैं, अफवाहें चल रही हैं, आप लोगों ने खासा पसंद किया। अब हाल फिलहाल में दोस्तों आपको पता है कि एक ट्रेड रूमर, एक्चुअली एक नहीं दो ट्रेड रूमर बहुत ज्यादा वायरल हुए, जो कि थे मथुरा पतिराना और युजवेंद्र चहल को लेकर। चलिए मैं आपको रियलिटी बताता हूं। लेट्स स्टार्ट विद द मथुरा पतिराना। और भैया बताया गया कि ये सीएसके से एमआई की तरफ, एमआई ने यहां पर अप्रोच किया है, मतलब अनएथिकल तरीके से किया है। यहां पर ये ऑफिशियल्स एंड ऑल, ये हेड कोच फलाना कोच, ये सारी चीजें मतलब पूरी तरीके से बकवास न्यूज, पूरी तरीके से बिल्कुल ही बकवास और फेक न्यूज थी। ऐसी कोई भी रियलिटी नहीं थी। इनफैक्ट दोस्तों सबसे ज्यादा तो आग इस तरीके से लग गई इस पर, वो कहते हैं ना कि आग में वो थोड़ा सा तेल का काम किया मथुरा पतिराना के साहब की स्टोरी ने, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो लॉयल्टी को कोई भी यहां पर मतलब खरीद नहीं सकता, पैसा खरीद नहीं सकता। और सब लोगों ने बोला कि देखो एमआई ने जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को अप्रोच किया था, उसी तरीके से अब सीएसके के मथुरा पतिराना को भी लेना चाहते हैं। लेकिन पतिराना ने बोला कि लॉयल्टी मैटर्स और भैया मैं हटा दे रहा हूं। इनफैक्ट दोस्तों रियलिटी ये है ना कि बाद में पतिराना ने भी, इनफैक्ट पतिराना ने नहीं, उनके साथ ये जो दोस्त उनके तस्वीर में नजर आ रहे हैं, उन्होंने भी क्लैरिफाई किया कि नहीं भैया ये आईपीएल से रिलेटेड कोई पोस्ट नहीं थी, ये हम लोगों ने ऐसे ही पोस्ट डाला था। और इनफैक्ट आईपीएल को लेकर ऐसे कोई भी अप्रोच ना कि एमआई के में से हुई है ना सीएसके ने ऐसा कोई कंप्लेन किया है, या फिर उनको कुछ पता चला है कि नहीं अनएथिकल तरीके से हमारे खिलाड़ी को उड़ाया जा रहा है। तो इसीलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा सा, इसीलिए मैं कहता हूं यार क्रिक पॉइंट के साथ जुड़े हुए हो, आप क्यों परेशान होते हो? कोई रियल जेन्युइन अपडेट आएगी तो पहले यहीं आएगी, फिर हर जगह जाएगी, और आप लोग जो है इधर उधर चले जाते हो अपडेट लेकर, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो परेशान मत होइए, चिल रहिए, हम तो हैं, काहे परेशान हो रहे हो। और इसके बाद दोस्तों अपडेट जो निकल कर आई थी, मतलब अपडेट क्या, अपडेट भी एक गलत वर्ड है, रूमर, पूरी कंप्लीटली तरीके से एक फेक न्यूज जो निकल कर आई थी, वो थी आरआर और आरसीबी के बीच ट्रेड अपडेट को लेकर, जो कि युजवेंद्र चहल को लेकर थी। फुल फेक न्यूज, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, इनफैक्ट कोई है, कोई
कोई बात ही नहीं है। तो वैसे में दोस्तों मेरा ओवरऑल कंक्लूजन आप सभी लोगों के लिए यही है कि देखिए भैया, अगर कोई रियल और जेन्युइन अपडेट आएगी ना, तो वो सबसे पहले आपको पता है हमारे क्रिक पॉइंट यूट्यूब चैनल या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, क्योंकि यूट्यूब वीडियो बनाने में कभी कभी समय लग सकता है, पर टेलीग्राम पर हम तुरंत अपडेट आप लोगों तक प्रोवाइड करा देते हैं। लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, और इसीलिए रियल, जेन्युइन और सच्ची घटनाओं पर आधारित अपडेट आपको वहीं जो है प्रोवाइड करा दी जाएगी। बाकी इसके अलावा आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देखिए एकदम आराम से रिलैक्स रहिए। और केकेआर के सभी फैंस ना, मतलब केकेआर और एलएसजी के फैंस, आप लोगों के लिए स्पेशल एनालिसिस हमने ऑक्शन स्ट्रेटजी बताई है, यहां पर क्लिक करिए, जाइए देख कर आइए। और आरसीबी के फैंस आप भी देख लीजिए लगे हां तो भैया। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग जानदार शानदार वीडियो के साथ। भैया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।